दोस्तों, शादी किसी की भी हो, मगर शादी तो शादी होती है। वाकई शादी वाली रात किसी के लिए जिंदगी की सबसे यादगार रात होती है। जैसे कोई खुली आंखों से सपना देख रहा हो, वैसे ही एक रंगीन रात की सच्ची कहानी है जिसमें हंसी, संगीत और खुशी का माहौल होता है। लेकिन ये खुशियों भरी रात बैंड बाजे, नाच गान और बारातियों की ठुमके अचानक घनघोर मातम में बदल जाता है। दरअसल राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक डांस फ्लोर का झगड़ा अचानक एक ऐसी त्रासदी में बदल जाता है जो सबको हिलाकर रख देगा। दरअसल उसी बाराती में खुशी राम नाम का एक युवक, जो दूल्हे का करीबी दोस्त होता है, वो बड़े ही उल्लास के साथ बैंड बाजे के गाने पर ठुमका लगा रहा होता है। तभी कुछ ऐसा होता है कि अचानक उसकी जिंदगी रंगीन रोशनी के नीचे खून में डूब जाती है। वाकई ये कहानी खुशियों और दुख की संगम है। तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए शुरू से अंत तक। दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में। मैं हरी सिंह कभी आपसे लाइक और सब्सक्राइब के लिए जिद नहीं करूंगा, बस आपका दिल जो कहे आप वही करना। फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। एक न एक दिन आपका दिल जरूर पिघलेगा और उस दिन आप लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी। फिलहाल शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, 29 अप्रैल 2025 की वाकया है। राजस्थान के बूंदी जिले के लक्ष्मीपुरा गांव में एक स्थानीय जोड़े की शादी पूरे गांव के लिए साल का सबसे बड़ा उत्सव होता है। रंग बिरंगे टेंट, फूलों की मालाएं और डीजे की धुनों पर बाराती लोग थिरक रहे होते हैं। उसी बारातियों के बीच 25 साल का खुशी राम, दूल्हे का करीबी दोस्त, उस रात बेहद खुश होता है। अरण्या गांव का यह युवक अपने दोस्त की खुशी में शरीक होने आया था। उसकी हंसी और जोश ने माहौल को और रंगीन बना देता है। लेकिन कोई नहीं जानता है कि यह उसकी आखिरी रात होगी। रात गहराने लगती है। डीजे पर नागिन डांस और सपेरा बिन जैसे गाने बज रहे होते हैं। बैंड बाजा के साथ युवा बारातियों का डांस चरम पर होता है। डीजे पे एक गाना खत्म होने से पहले ही दूसरे गाने का फरमाइश आ जाती है। युवा उत्साह पूर्वक अपने मनपसंद की गाने बजाने के लिए डीजे वाले को परेशान करते हैं। तभी कुछ युवकों के बीच गाना बदलने को लेकर बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह दोस्तों का मजाक था, तो कुछ का मानना है कि यह पुरानी दुश्मनी सामने आई। देखते ही देखते बहस गालियों में बदल जाती है और फिर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। सभी लाइट सिस्टम तहस नहस हो जाते हैं। पल भर में अंधेरा छा जाता है। डीजे की आवाज खामोश हो जाती है। दोस्तों, पलक झपकते ही माहौल बदल जाता है। डांस फ्लोर पर अब जंग का मैदान बन चुका होता है। तभी भीड़ में से एक नौजवान चाकू निकालता है। उसी अफरा तफरी में चीखें गूंजती है। पता चलता है दूल्हे का दोस्त खुशी राम पर कोई चाकू से वार कर रहा है। एक बार, दो बार, फिर बार बार चाकू से वार। खून डांस फ्लोर पर फैल जाता है। बाराती लोग भागने लगते हैं और जब रोशनी स्थिर होती है तो खुशी राम जमीन पर पड़ा मिलता है। उसकी सांसें थम चुकी होती है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, लेकिन खुशी राम को बचाया नहीं जा सका। शादी का मंडप, जो प्यार और एकता का प्रतीक था, अब एक क्राइम सीन बन चुका था। गांव में सन्नाटा पसर गया था। खुशी राम के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। उनके बेटे, जो उस रात सिर्फ अपने दोस्त की खुशी में शामिल होने गया था, अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। सवाल उठने लगे, आखिर ये हत्या क्यों हुई? क्या यह सिर्फ डीजे के गाने का विवाद था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? लक्ष्मीपुरा के लोग डर में जीने लगे। क्या हत्यारा उनके बीच अभी भी छिपा था? 3 दिन तक पुलिस ने दिन रात जांच की। नैनवा थाना पुलिस, कार्यवाहक थाना अधिकारी कमल बंजारा और डिप्टी राजू लाल मीना की अगुवाई में हर सुराग पर काम कर रही थी। फिर 1 मई 2025 को एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने 8 युवकों को गिरफ्तार किया। चौंकाने वाली बात यह थी
कि क्या ये सभी आरोपी लक्ष्मीपुरा के ही थे और कुछ तो खुशीराम के दोस्तों के सर्कल से ही थे। कुछ लोकल मीडिया और टीवी चैनल वालों ने इस खबर को ब्रेक किया जिसमें बताया गया कि 29 अप्रैल को अरण्या के खुशीराम की हत्या इसी झगड़े में हुई थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह हत्या पहले से प्लान की गई थी? क्या डीजे विवाद सिर्फ एक बहाना था? कुछ ग्रामीणों का कहना है कि गांव में दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश थी। क्या खुशीराम उस रंजिश का शिकार बना या फिर यह गुस्से का वह पल था जो नियंत्रण से बाहर हो गया? इस हादसे ने लक्ष्मीपुरा को बदल दिया। शादियां जो पहले खुशी का प्रतीक थी अब डर की वजह बन रही है। ग्रामीणों ने बताया कि अब डीजे पर नाचने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। खुशीराम के परिवार ने न्याय की मांग की है और पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है। क्या इन 8 आरोपियों में से कोई मास्टरमाइंड है या यह एक त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था? खुशीराम की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल में हंसी खून में बदल सकती है। शायद यह वारदात हम सब के लिए एक सबक है। छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं और अपने गुस्से को काबू में रखें। कभी भी पब्लिक समारोह में हमेशा दूसरों का ध्यान रखें, सेल्फिश ना बने और अपना औकात ना दिखाएं, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। आपका एक गलती पूरे माहौल को खराब कर सकती है। खैर, यह आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करती है। फिलहाल इस घटना को लेकर आपका विचार क्या है? क्या यह हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा थी या डांस फ्लोर पर गुस्से का विस्फोट? नीचे कमेंट करें और अपना राय बताएं। अगर आपने भी कभी शादी में ऐसा झगड़ा देखा हो तो अपनी कहानी शेयर करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप ऐसी और सच्ची क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरे तसल्ली से वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।